everyone. Hi to everyone. I hope you all have kept yourself free to know the truth today, which I'm going to tell all of you. I'm very excited to tell you the truth. I know people might be thinking, what is that truth? The subject, the topic, or at least something she should have told, that the hard truth. What is that hard truth? एटलीस्ट टॉपिक कुछ आइडिया तो देना चाहिए था राखी को कि किस बारे में आप आज सच बोलने वाले हो. मेरी एक थॉट है जो मैंने लिखी थी कुछ दिनों पहले. ट्रूथ इज ऑलवेज वन, ओनली द ट्रूथ विच इज ऑलवेज देयर एवरीवेयर. इट इज द लाइज विच नीड्स स्पेस. झूठ को रखने के लिए जगह चाहिए ना, सच तो हर जगह है. सो इट इज़ द ट्रूथ विच इज़ एवरीवेयर, बट द लाइज नीड प्लेस टू हाइड देम. सो सच भी एक ही है, और वो क्या है दैट आई विल टेल यू. सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मेरा नाम राखी दत्ता है एंड आई एम अ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कोच, स्पेशली फ्रॉम भगवद गीता, अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. सो आज जो मैं आपको ये जो ट्रूथ के बारे में बताने वाली हूँ वो मैंने क्यों चूज़ किया, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं सिंस आई एम अ लीडरशिप कोच फ्रॉम भगवद गीता, सो इफ़ यू विश टू नो अबाउट द ट्रूथ बिफोर आई गो हेड, मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको एंड तक रुकना पड़ेगा. अगर आप आएंगे जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, और ना ही आपको स्टोरी में मज़ा आएगा. कहानी को समझने के लिए आखिर तक सुनना पड़ता है. सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हैव इनफ पेशेंस टू नो द ट्रूथ एंड बिलीव मी, आज जो मैं सच कहूँगी वो सच को आप लोग सुनेंगे आगे तो 101% डेफिनेटली यू वुड हैव अ ब्राइटर आइडिया अबाउट लाइफ एंड एवरी रिलीजन ऑल्सो. सो मैं आज ये सच क्यों बोलना चाहती हूँ लोगों को, क्योंकि एक्चुअली तो मेरे मन में ये चीज़ काफ़ी दिनों से है, ये मेरा सपना है. मैंने भगवद गीता को उठाया है अपने मैनेजमेंट लेसन्स में, लीडरशिप पे मैं उस पर ट्रेनिंग देती हूँ, या हर चीज़ जो भी मैं करती हूँ भगवद गीता के बेसिस पे करती हूँ. वो उसका कारण यही है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद में वाई आई इनकलकेटेड भगवद गीता इन माई प्रोफेशन, द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ टू गिव इट अ होलिस्टिक अप्रोच. क्योंकि अब मैं उठा लूँ, कोई भी बात मैं कह दूँ, कोई भी किसी से भी आप सुन लो, चाहे वो कितना भी बड़ा आइडेंटिटी क्यों ना हो, या कोई भी मैडम क्यों ना हो दुनिया में, कोई भी कुछ कहता है ना, तो हमारा खुद का एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ का. वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वो परसेप्शन, वो सोच के बेसिस पे हम सामने वाले की बातों को हमेशा सुनने की और समझने की कोशिश करते हैं, राइट. सो मैंने हमेशा यही सोचा कि चाहे मैं कितना भी ट्रेनिंग दे दूँ, आज 20 साल से मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, इस फील्ड में हूँ, उससे ज़्यादा हो गया है. सो मैं हमेशा यही सोचती थी कि चाहे किसी का भी किताब उठा लूँ, चाहे वो कितने भी महान आत्मा क्यों न थे, बट अगर मैंने कुछ भी बोला तो 10 में से कम 8 लोग भले ही मुझे हाँ कह दें कि हाँ जो भी आप बोल रहे हो या हो वो बहुत ही सही बोल रहे थे, बट मैं 2 जन तो ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, मैं नहीं मानता. तो मैंने सोचा ऐसा कौन सी बात है जो मैं खुद भी कभी डिनाई नहीं कर सकती और ना ही कभी कोई और डिनाई कर सकता है. तब जाके मुझे बहुत सारा पेशेंस, मेडिटेशंस, बहुत सारे दिनों के बाद जाके मेरे को ये सेल्फ रियलाइजेशन आया दैट वो एक ही किताब है जिसको कोई कभी डिनाई नहीं कर सकता है, और ना ही उसमें कुछ झूठ लिखा है. एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन. नथिंग इज लाइक वन रिलीजन बेस्ड और समथिंग, या किसी औरत के लिए है या किसी आदमी के लिए या बच्चों के लिए. इट हैज़ नो एज बार. इट इज़ इक्वली हेल्पफुल फॉर द अनएजुकेटेड एज इट इज़ यूजफुल फॉर द मोस्ट हाईली एजुकेटेड पर्सन एज वेल. क्योंकि वो किताब हाथ में लेने के बाद में, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, यू विल ऑलवेज फील दैट यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो. सो वो किताब आपको ऐसा सच दिखाता है कि भला इंसान उस किताब को खोलने के बाद जीरो महसूस करता है, एंड दैट इज़ भगवद गीता. इसीलिए मैंने भगवद गीता को अपनी ज़िंदगी में ढाला. इनफैक्ट मैं जी रही हूँ भगवद गीता के साथ में, और मेरी आगे की ज़िंदगी मैं उसी में गुजारने की कोशिश करूँगी पूरी तरह से. इसीलिए वो पढ़ने के बाद में मैंने ये महसूस किया कि मेरा जो लाइफ का गोल है वो ये है कि आई वॉन्ट टू स्प्रेड द ट्रूथ. नाउ व्हाट इज़ दैट ट्रूथ? देर आर, जब भी मैं ये बात कहती हूँ किसी को तो लोग बोलते हैं सबका अपना अपना सच होता है. अरे वो तो झूठ होता है, वो परसेप्शन होता है जो सबका अपना अपना होता है, वो सोच होता है जो अपना अपना होता है अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे. पर जो सच है वो तो एक ही होता है. जैसे हमारे मम्मी डैडी एक ही होते हैं ना,
कोई हमें बोल देता है मैं आपके माँ की तरह हूँ बेटा, मैं भी तुम्हारे पिताजी की तरह हूँ, वो तरह है बट है नहीं। उसी तरह से सच भी एक ही होता है, उसकी तरह कुछ और नहीं होता है। सो मुझे एक सच है जो पूरी दुनिया तक फैलाना है, और वो सच है भगवद गीता। भगवद गीता में जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई है वो इतना सॉलिड है कि कोई मैनेजमेंट की किताब में इतना सच नहीं लिखा हुआ है। IIM अहमदाबाद से बोलो, IIM बैंगलोर से बोलो, हर दुनिया का कोई भी कॉर्पोरेट या बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट उठा लो, हर कोई एंड ऑफ द डे इज अप्रोचिंग भगवद गीता। क्यों? बिकॉज एवरीबडी फील्स दैट दे आर लैकिंग समथिंग इवन इफ दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग, बिकॉज दे आर डेफिनेटली लैकिंग समथिंग। एंड 100% अगर आपको फील करना है, इट इज़ ओनली भगवद गीता। वाई आई एम सेइंग भगवद गीता, नॉट एट ऑल स्पिरिचुअली। आप उसको स्पिरिचुअली बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि भगवद गीता स्पिरिचुअल बुक नहीं है। Believe my words, if you read that and if you understand that under the guidance of a proper master, you will know it is one of the top class management books. वो आपको ऐसी चीज़ सिखाएगा कि बाद में कोई और चीज़ सीखने की सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब ये सच को मुझे फैलाना है, तो उन सच में से एक सच जो मैं आज आपको बोलने वाली हूँ वो ये है कि हम सब लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार के हिसाब से अलग अलग भगवान को मानते हैं, अलग अलग नियम पालन करते हैं, अलग अलग पूजाएं करते हैं, अलग अलग तरीके से प्रणाम करते हैं भगवान के सामने। बट हर जगह पे आप देखो तो सर तो झुकता ही है ईश्वर के सामने। आज मैं आपको एक कहानी बोलूँगी, वो कहानी मैंने नहीं लिखी है क्योंकि मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ इतनी अच्छी कहानी लिखने के लिए। वो कहानी मेरे गुरुजी ने लिखी है, जी नारायणा। तो और उन्होंने भी मुझसे कहा था कि येस, इफ़ यू वांट टू स्प्रेड दिस ट्रूथ यू कैन स्प्रेड दिस वंस इन योर लाइफ टाइम इफ़ यू रियली विश टू। राखी, आई सेड डेफिनेटली गुरुजी, बहुत जल्द मैं इस सच को पहुंचाऊंगी। तो वो कहानी मैं आज आपके सामने शुरू करती हूँ। एंड तक आप रहना अगर आपको पूरा जानना है, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस चीज़ को सुने या जाने तो आप उनसे शेयर कीजिए ये लिंक, ताकि वो लोग इसमें ज्वाइन हो जाए। और ये कहानी सुनने के बाद आप अपने तरफ मत रखिए, सबसे पहले ये कहानी जाके आपको सिर्फ एक ही इंसान को बोलना है, और वो है आपके बच्चों को। सच में मैं बता रही हूँ, आपके बच्चों को बोलना है, ताकि सिर्फ आपका और आपके बच्चों का भला ना हो, जो फ्यूचर जनरेशंस आ रहा है, जो फ्यूचर अभी कंडीशन है हमारे प्रिवेलिंग कंडीशन इन दिस सोसाइटी, इन द वर्ल्ड, दैट नीड्स अ चेंज। अगर आप ये स्टोरी अपने बच्चों को बताएंगे तो वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो आई विल स्टार्ट दिस स्टोरी, बट बिफोर दैट प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड, वरना आपको नहीं मज़ा आएगा। एंड तक सुनेंगे तभी आपको मज़ा आने वाला है, वरना बीच में से निकल जाएंगे तो आधा अधूरा रहेगा और मज़ा नहीं आएगा। सो आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी। देयर वर 6 ब्लाइंड स्टूडेंट्स इन अ ब्लाइंड स्कूल। अंधों का जैसे हमारे अहमदाबाद में भी है, आई एम बेसिकली फ्रॉम अहमदाबाद, सो अहमदाबाद में भी ब्लाइंड मेंस एसोसिएशन है, उसी तरह से एक ब्लाइंड स्कूल था। देयर वर 6 स्टूडेंट्स, दोज हु वर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब जो 6 स्टूडेंट्स हैं उनका नाम मैं बताती हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है, आप नाम से समझ जाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें। एक स्टूडेंट का नाम है जनक, दूसरे का नाम है जैनेश, एक का नाम है जसविंदर, एक है जोसेफ, एक है जावेद और एक है जीजी बॉय। ठीक है, ये 6 के 6 ब्लाइंड स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। सो एक बार वो मतलब एवरी टाइम दे ऑलवेज यूज टू डिस्कस अलॉन्ग विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते थे रिसेस में या छूटने के बाद में, कोई भी मैटर, स्कूल का पढ़ाई के बारे में हो या कोई भी चीज़ के बारे में, वो लोग अपने आप में डिस्कस करते थे। तो एक दिन जैनेश ने आके बोला अपने दोस्तों को, बाकी 5 दोस्तों को, कि पता है मेरी जो जयवंता करके बहन है वो कल स्कूल से जयपुर के जू में गए थे। दे वर लोकेटेड बेसिकली इन जयपुर। तो वो जयपुर के जू में गई थी एंड देयर शी फाउंड अ वेरी गुड थिंग एंड दैट वाज एन एलिफेंट। तो बाकी सब पूछने लगे एलिफेंट क्या होता है वो एलिफेंट। तो बोले पता नहीं मुझे, तो मैं तो देख नहीं सकता, मेरी सिस्टर को तो आंखें हैं तो वो तो देख कर आई है, बोल रही थी कि उसको तो बहुत अच्छा लगा। तो बाकी जो अंधे थे उन लोगों ने बोला कि यार तो फिर एलिफेंट कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, व्हाट इज़ द पावर, तो हमको तो नहीं पता। कि जावेद तेरे को पता है क्या? तो जावेद बोलता है नहीं यार मैंने भी तो नहीं देखा कभी, क्योंकि मैं भी तो अंधा हूँ। तो एकदम से जसविंदर बोला कि चलो चलो बाकी के जो 34 बच्चे हैं ना स्कूल में, जो द रेस्ट अदर 34 चिल्ड्रंस दोज वर देयर इन द स्कूल, उनको जाके पूछते अगर उनमें से किसी को पता हो तो जीजी बॉय एकदम से हंस के बोला यार हम ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे हम अंधे हैं उसी तरह से बाकी बच्चे भी यहाँ पे अंधे ही हैं। तो उन्होंने कहाँ से सच देखा होगा, उन्होंने कैसे देखा होगा कि एलिफेंट कैसा है।
तो जैनेश ने बोला अपनी सिस्टर को पूछूं क्या? तो जनक ने एकदम से बोला कि नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, उससे बेटर है कि हमारे जो टीचर है जीवन ज्योति सर, जीवन भाई नाम है उनका, कि जीवन भाई को जाके हम पूछते हैं कि अगर उन्होंने देखा होगा तो, क्योंकि उनके पास तो आंखें भी है और वो हमको पढ़ाते हैं, हमारे सर भी है। तो उन्होंने बोला हाँ बेस्ट आइडिया, बाकी सब ने एग्री किया। तो सब लोगों ने मिलके जाके अपने अपने सर को मतलब जीवन भाई को पकड़ा और बोला जीवन सर आपने कभी एलिफेंट देखा है क्या? तो जीवन सर ने बोला हाँ मैंने देखा है। तो बोले कैसे होते हैं, कैसा होता है एलिफेंट, और वो कैसा दिखता है, कितना पावरफुल होता है, कितना खूबसूरत होता है, चलता है क्या वो? तो जीवन भाई ने बोला कि एक काम करो, मैं तुम लोगों को कल एलिफेंट दिखाने के लिए लेके जाता हूँ। तो बोले हाँ सर, हम आपको यही बोलने वाले थे कि क्या आप हमें कभी एलिफेंट को महसूस करा सकते हैं क्या? हम भी क्या उनको टच कर सकते हैं, हम क्या उन्हें देख सकते हैं? तो उन्होंने बोला 100% क्यों नहीं, कल ही दोपहर को मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगा जब जू का ब्रेक टाइम होता है। जू का जो सुपरिंटेंडेंट है जगत भाई, वो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। अगर हम लोग दोपहर को जाएंगे तो बाकी विजिटर्स को डिस्टर्ब नहीं होगा और तुम लोग भी बहुत आराम से देख सकते हो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्यों उन्होंने दोपहर का टाइम सिलेक्ट किया, बिकॉज दे वर ब्लाइंड। बाकी सब लोगों के पास तो आंखें हैं एंड दे विल जस्ट बी डिस्टर्ब, वो उनके साथ में इस तरह से नहीं महसूस कर पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने दोपहर का टाइम चूज़ किया। जाके उन्होंने जगत भाई से वहाँ पे बात की, जगत भाई एग्री किए और दोपहर को जब वो बच्चों को लेके वहाँ पे पहुँचे तो सीधा सीधा एलिफेंट के सामने उनको लेके जाया गया बाय जगत भाई। तो जगत भाई ने बोला सबको कि देखो दिस इज द एलिफेंट एंड ही इज़ वेरी काइंड, और वो कभी किसी को शांत रहते हैं, तो आप लोग आराम से उसके आसपास में चले जाओ और यू कैन टच इट। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जैसे ही सब बच्चे एलिफेंट के पास में गए, कोई मतलब एलिफेंट के आसपास में जाकर जो जहाँ जिस पोर्शन में खड़े, अभी अंधों को तो आपने देखा होगा कभी रोड क्रॉस कराते हुए, जिनके पास में आंखें हैं, कभी आपने देखा होगा कि जब किसी अंधे को हम रोड क्रॉस कराते हैं तो जितना हमने उनका हाथ थामा है और जितनी आगे तक हम उन्हें लेके जाते हैं वो उतने ही हद तक उस तरह से देख सकते हैं, करेक्ट? तो जहाँ जहाँ उनको खड़ा किया गया वो लोग वहीं वहीं खड़े रहे एंड दे स्टार्टेड टचिंग दी एलिफेंट। जगत भाई ने उनको एक और कि दिस इज द एलिफेंट, इनका नाम है ऑल माइटी, तो इनको हम ऑल माइटी बुलाते हैं। थोड़ी थोड़ी दिमाग में घंटी बज रही है ना आप लोगों की। सो इन द मीन वाइल द चिल्ड्रंस वेर स्टैंडिंग देयर विथ द ऑल माइटी एलिफेंट। जगत भाई और जीवन भाई जो उनके सर थे, वो लोग उनसे थोड़ा दूर जाकर अपने बारे में बातें कर रहे थे ऑन द टॉपिक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इग्नोरेंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉलेज, एक दूसरे के बाद में साथ में वो लोग डिस्कशन कर रहे थे। उनको नहीं पता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अब बच्चे का क्या हालत है मैं आपको बताती हूँ। जो जनक है वो हाथी के सूंड के पास खड़ा था एंड ही वॉज एबल टू टच द सूंड। तो वो सबको बोल रहा है अरे ऑलमाइटी तो एकदम स्नेक की तरह है, लंबे से एकदम रबड़ की तरह, तो ये तो बहुत ही अच्छे है, एकदम स्मूथ। तो एकदम से जो ये जैनेश था वो बोलता है हाथी के कान पकड़ के, क्योंकि वो कान के पास था, तो बोलता है कि अरे यार नहीं, ऑलमाइटी तो जो है ना वो पत्ते की तरह है, बिल्कुल फ्लैट, ठंडे और एकदम स्लिम, बहुत ही अच्छे। तो उतनी देर में जो जसविंदर था वो पूंछ की तरफ खड़ा था, उसने पूंछ पकड़ कर बोला नहीं, वो तो बिल्कुल वो जो ओल्ड रोप होते हैं ना, एकदम सॉफ्ट से ओल्ड रोप, लंबे से, बिल्कुल वैसे रोप की तरह दिखते हैं। और जो जावेद है वो बीच में खड़ा, उसका हाथ जो एलिफेंट है उसके बॉडी पे गया। सो ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी अदर वे। तो वो चिल्ला के बोल रहा है तुम सब लोग गलत हो, जो ऑलमाइटी है इट इज़ जस्ट अ प्लेन वॉल, कुछ नहीं है। सो ऑलमाइटी इज ऑल एंड इट इज़ ओनली अ वॉल। तो इस तरह से सबने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए। तो जो जोसेफ था उसका हाथ गया हाथी के वहाँ पे, जैसे उसने हाथी के पैर पकड़े उसको लगा यही है ऑलमाइटी। तो बोले नहीं, ऑलमाइटी तो इज़ लाइक अ ट्री, अ बिग ह्यूज ट्री विच इज़ गिविंग अस शेल्टर। तो एकदम से जो ये जीजी बॉय था वो बोलता है अरे किसने बोला, क्योंकि वो तो ट्रंक के पास खड़ा है, हाथी के ट्रंक के पास। बोलता है नो, द ऑलमाइटी इज़ लॉन्ग, कर्व्ड और शार्प है उनके यहाँ पे, तो ऑलमाइटी तो ऐसे हैं। उसके बाद में उन लोगों ने अपने अपने अंदर डिस्कशन किया। फिर वहाँ से जब टाइम हो गया तो वो लोग निकल गए। अब जीवन भाई बच्चों को लेके जब स्कूल में गए
ट्विस्ट स्टोरी में ये आता है कि नेक्स्ट डे इमीडिएटली जीवन भाई को 1 महीने के लिए छुट्टी पे जाना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, छुट्टी पे जाने से पहले यही जो 6 ब्लाइंड बच्चे थे जिनको वो ऑलमाइटी दिखाने लेके गए थे, वही 6 ब्लाइंड बच्चों को स्कूल का लीडर बना के गए, बाकी 34 स्टूडेंट्स का लीडर, मास्टर, यू कैन से मास्टर विल बी दी राइट वर्ड और लीडर विल बी दी राइट वर्ड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज। सो उनको मास्टर बना के गए बाकी 34 लोगों के लिए, और वो निकल गए। सो अभी इतने में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जीवन भाई और जो जगत भाई थे वो एक, उनको मालूम नहीं था इनके बीच में क्या डिस्कशन हुआ, बिकॉज दे वर बिजी अमंग्स देमसेल्फ। जीवन भाई वो 6 बच्चों को रख के दूसरे दिन चले गए छुट्टी पे, उनको नहीं पता था कि ये बच्चों के दिमाग में ऑलमाइटी को लेके क्या आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जब जीवन भाई चले गए छुट्टी पे 1 महीने के लिए, तो बाकी जो 34 बच्चे थे, 34 स्टूडेंट्स, उनको ये खबर आई कि ये जो 6 हमारे मास्टर्स हैं वो लोग एलिफेंट को देख के आए हैं जू में जाके, तो क्यों ना हम भी उनसे पता करें कि कैसा है क्या है नहीं है। उनको तो पता होगा ना, वो महसूस करके आए, दे हैव टच्ड, दे हैव फेल्ट द एलमाइट और द एलिफेंट, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, लेट अस गो एंड आस्क। सब ने प्लान किया 34 बच्चे ने, और जाके उन 6 मास्टर्स को पूछा। अब जैसे उन्होंने इंक्वायरी की, 6 मास्टर्स ने अपने अपने हिसाब से शुरू कर दिया। जनक बोलता है, हाँ, द एलिफेंट इज द ऑल माइटी, एंड ऑल माइटी इज थिक, it is very smooth just like a rubber snake। तो ये जो रबर स्नेक है इसको हमें वर्शिप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, फूलों से आराधना करनी चाहिए। और तुरंत से जनक 1000 के सूंड को, क्योंकि वही उसका ऑलमाइटी है और वही उसको वो सांप समझ रहा है, समझ के वो गाना गा रहा है, और 1000 नाम भी दे दिए उसने, और वो गाना गा रहा है और बोल रहा है फूलों से उनकी आराधना करो। उतने में आया जोसेफ बोलता है, नहीं, मैं बताता हूँ तुमको व्हाट इज ऑलमाइटी। ऑलमाइटी इज जस्ट लाइक अ फादर। उसने सरमन गाना शुरू कर दिया, जैसे सरमन ऑन द माउंट बाइबल, उसने सरमन गाना शुरू कर दिया और बोला ऑलमाइटी इज अ वेरी थिक ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री, इट इज जस्ट लाइक आवर फादर, और वो हमको ब्लेसिंग देते हैं। ही इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, वी शुड ऑलवेज ओबे ईच अदर, वी शुड लव ईच अदर, स्टे टुगेदर, एंड वी शुड नॉट फाइट विथ ईच अदर, ठीक है। जावेद आया बीच में, जावेद आकर बोलता है, यू ऑल आर रॉन्ग, बिकॉज ऐसा कोई भी शेप नहीं है, ऐसा कोई भी स्नेक नहीं है। ऑल माइटी इज ओनली ऑल, दैट इज अ सिंगल वॉल, कुछ भी नहीं है। तुरंत से उन्होंने जावेद ने बोला कि ऑल माइटी इज अ वॉल एंड इट इज अ प्लेन वॉल। उसका नाम उसने 99 नाम दे दिया, जो ऑलमाइटी है उसका जावेद ने 99 नाम दे दिया, और बोला ये जो वॉल है उनकी तरफ चेहरा करके हमें दिन में 3 बार प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। 3 बार दिन में प्रार्थना किया, वॉल की तरफ चेहरा किया, और किसी के साथ में कुछ भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सबके साथ में मिलजुल के रहो, और ऑलमाइटी पे आप भरोसा करो। 99 नाम में से 2 नाम उसने सबसे बेस्ट रखे उसके हिसाब से कि दिस 2 नेम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, वन इज wall, another is almighty is all, there is nothing except the almighty, it is a wall। उसी तरह से जो जसविंदर था वो अपने हिसाब से बोल रहा है, जो जीजी बॉय था वो बोलता है नहीं, रंग तो एकदम सॉरी, वो जो मैंने जो ऑलमाइटी को देखा, ही वॉज शार्प एंड ही वॉज लॉन्ग, और वो थोड़ा वार्म और फायर जैसा भी था, तो वार्म और फायर जैसा हो गया जीजी बॉय को लग रहा है। अब वो बोल रहा है कि नहीं, ऑलमाइटी को हमको वर्शिप ज़रूर करना चाहिए, बट कैसे वर्शिप करना चाहिए, विद गुड स्पीच, विद गुड माइंड एंड विद गुड एक्शंस। सबने अपने अपने हिसाब से, मास्टर्स ने सबको बता दिया। अब पूरे स्कूल में एक केओस छा गया, सब लोग सोच रहे हैं यार ऑलमाइटी ऐसा है, कोई बोल रहा है ऑलमाइटी ऐसा है, तो धीरे धीरे पूरे क्लास में ना एक कियोस, एक कंफ्यूजन, एक कन्फ्लिक्ट सा छा गया। अलग अलग टेरिटरी हो गए सबके, कोई जीजी बॉय को फॉलो कर रहा है, कोई जावेद को फॉलो कर रहा है, कोई जनक भाई को फॉलो कर रहा है, कोई जोसेफ को फॉलो कर रहा है, सबका अलग अलग टेरिटरी हो गया, सबका अपना अपना ग्रुप बन गया, सबका अपना अपना टीम बन गया। ये पहले था नहीं, ये बना अभी। जो मास्टर्स देख के आए हैं अपने अपने एक्सपीरियंस से, कॉन्फिडेंटली उन्होंने बोला, बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस किया ना। द मास्टर्स आर नॉट रॉन्ग, सी एवरी मास्टर वॉज राइट, because they had experienced, they had touched the elephant, the almighty by their own hands, so they were right, ठीक है। अभी
दूसरे दिन से क्या हुआ होना शुरू हुआ आपको पता है कि खाली टीम और टेरिटरी नहीं बना, वो मास्टर्स के अंडर में भी कुछ लीडर्स होते हैं ना, जैसे मैनेजर्स, तो वो मेंटर्स जो बाकी लोगों को हैंडल करते हैं मास्टर के नीचे, वो मेंटर्स अंदर अंदर कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगे। बोले मेरा वाला जो ऑलमाइटी है वो ज़्यादा अच्छा है, वो बोले मेरा वाला ऑलमाइटी है ना वो ज़्यादा सही है, तू रहने दे। ऐसे करके दोनों के बीच में छः के छः टीम्स अलग अलग अपने अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने लगे। लेटर ऑन वो कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो गया कि एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा, वो जो ब्लाइंड स्कूल था, दैट ब्लाइंड स्कूल बिकेम अ हेल, अनबेरेबल हेल। इतनी देर में ये केओस के अंदर, इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो 6 मास्टर्स थे जिन्होंने ये स्टोरी आके बताई अबाउट द ऑलमाइटी, ये जो 6 मास्टर्स थे, ये 6 मास्टर्स अपने अंदर अंदर अभी भी फ्रेंड्स थे। They used to debate about the Almighty, but they were still friends. They did not had any enmity like their people, those who were influenced by them. The only difference is कि ये जो मास्टर्स थे इनका अब उन पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, उन्होंने अपनी बात बोल दी, पर जो मेंटर्स थे उन्होंने स्प्रेड कर दिया, एंड नाउ द ग्रुप्स आर फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर। सो वन फाइन डे, एक महीना खत्म हो गया, अचानक से जीवन भाई आए जो टीचर है उनके। उन्होंने आके देखा कि स्कूल में केओस पूरा पड़ा हुआ है और किसी को किसी की पड़ी नहीं है। ऐसा सिचुएशन तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हो जाएगा। उन्होंने इंक्वायरी की, तब उनको पता चला कि उनके जो डियरेस्ट 6 स्टूडेंट्स थे जिनको वो मास्टर बनाकर गए थे, ये एक्चुअली वहाँ से अराइज हुआ है। तो उन्होंने तुरंत अपने 6 के 6 स्टूडेंट्स को बुलाया और बुलाकर बोला बेटा बात क्या है, ये क्या सिचुएशन हो रही है। तो बोले कोई भी सिचुएशन नहीं सर, उन लोगों ने हमको ऑलमाइटी के बारे में पूछा, हमने उनको ऑलमाइटी के बारे में बोला। बोले तो उसमें क्या लड़ाई करने की ज़रूरत है, ऑलमाइटी तो वहीं पे थे। बोले नहीं नहीं। तो बोले ठीक है, तो आप लोग आइए राउंड टेबल में बैठते हैं और फिर हम बात करते हैं। बिठाया और उनको बोला ठीक है बताओ तो ऑलमाइटी क्या है। तो आपको पता है क्या कहा उन्होंने। जनक ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया, जोसेफ ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया, जावेद ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया, जसविंदर ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया, सबने अपना अपना डिस्क्रिप्शन दिया। और तब जाके जीवन भाई को समझ में आया their position, and because all the 6 are blind, they were able to believe only their own realization। जो उन्होंने टच किया, जो उन्होंने महसूस किया, जितना पोर्शन उनको फील हुआ, उतने को ही वो सच समझ रहे हैं। बाकी सारे लोग जो भी बोल रहे हैं उनको वो झूठ लग रहा है। एक्चुअली झूठ कोई भी नहीं बोल रहा है, सब लोग ही सच बोल रहे हैं। द ओनली थिंग इज क्योंकि अंधे हैं, सच दिखाई नहीं दे रहा है पूरी तरह से, इसीलिए वो लोग पूरा सच को नहीं देख पा रहे हैं। सो एंड ऑफ द डे जीवन भाई ने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे उनको फिर से बुलाया राउंड टेबल में और वुड का एलिफेंट दिया। सेम जैसे एलिफेंट वो देख के आए, एक एक रोजवुड का एलिफेंट उनके सामने रखा और बोला आज मैं आपके सामने फिर से वही ऑलमाइटी रख रहा हूँ इन अ स्मॉलर वर्जन, और आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग आज फिर से टेस्ट करो कि क्या ये वही ऑलमाइटी है। तो सब लोग खुश हो गए कि आज तो मेरा एकदम विंडिकेट हो जाएगा, मैंने जो बोला वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मेरा ही एक्सपीरियंस सही था, हर एक को लग रहा है। अब जीवन भाई ने क्या किया, हर एक एलिफेंट को सबके हाथ में इंडिविजुअली हाथ में दे के उन्होंने जो जो पोर्शन टच किया था, से फॉर एग्जाम्पल जावेद हैड टच्ड दी बॉडी, तो उन्होंने उसकी उंगली को बॉडी के ऊपर रब करवाया। जिसने पूछ पकड़ा था उसने उनको पूछ की तरफ रब करवाया और इस तरह से सबको बताया ये चीज़ें तुमने देखी थी। तो बोले हाँ ठीक है, अब आई एम गिविंग यू द फुल एलिफेंट, नाउ टच द कंप्लीट एलिफेंट एंड टेल मी हाउ इट इज। जैसे ही सब लोगों के हाथ में पूरा एलिफेंट आया, दे स्टार्टेड टचिंग इट एंड दे सॉ दैट एवरीबडी वॉट एवर दे डिस्कस्ड, ऑल दोज पार्ट्स वेर देयर एंड नाउ दे वेर ओवरवेल्म्ड एंड दे स्टार्टेड क्राइंग कि अरे हम लोग तो एक एक पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, बट ऑलमाइटी तो एक ही है। तो जीवन भाई ने बोला बिल्कुल सही, अब आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि इस तरह से जो हमारा जो इसका मतलब क्या है, जो हमारा एक्चुअल इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल पावर से इंटेलिजेंस इज डिफरेंट। इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड इफ यू आर गेटिंग 100% मार्क्स, इट डज नॉट गारंटी दैट यू आर इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअलिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सो नेक्स्ट डे जीवन भाई उन लोगों को फिर से जूम में लेके गए और जनक भाई को भी इसके बारे में बता दिया कि मैं उनको फिर से लेके आ रहा हूँ, तुम थोड़ा मदद कर देना। बोले ठीक है। वही एलिफेंट के पास में, ऑलमाइटी के पास में वो लेके गए और इस बार उन्होंने एक और भी अच्छी चीज़ की। ऑलमाइटी के सामने जब वो लोग खड़े खड़े बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस थे कि उसका ये चीज़ ऐसे है, नहीं उनका तो ट्रंक ऐसा है, तो ऑलमाइटी वॉज ऑलरेडी स्माइलिंग इनसाइड हिज हार्ट कि दे आर
I am the only one, but they are touching the different body parts of mine and they are thinking that I am only that. करेक्ट? गीता में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि आप जिस चीज़ को पूरा समझ रहे हैं वो पूरा है ही नहीं, क्योंकि वो उसमें समा ही नहीं सकता. गॉड इज एक्चुअली अनमैनिफेस्टेड. अनमैनिफेस्टेड मतलब, मैनिफेस्टेशन मतलब क्या? कोई चीज़ जो असली में दिखती है, और अनमैनिफेस्टेड मतलब कोई चीज़ जो हमें नहीं नज़र आ रही है. तो गॉड इज इन बोथ द फॉर्म. बट जो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं दिख रही है, जो चीज़ हमारी नज़रों से अलग है, जो चीज़ हमारी बुद्धि से भी बाहर है, वो भी ऊपर वाला ही है. सो वॉट एवर वी आर कंसिडरिंग एज गॉड इज नॉट in that limit. We are considering God in a limited version, but God is infinite. उसमें कोई limitations नहीं है. It is unmanifested. अगर आप देखेंगे तो जो ऑलमाइटी एलिफेंट है, उसके पास जब सेकेंड डे उनको लेके जाया गया तो उसके ऊपर एक बंक था. जैसे पता है ना, हम राजस्थान वगैरह में जाते हैं तो हाथी के पीठ के ऊपर बिठाते हैं, एक सीट होता है. वो सीट के ऊपर जनक भाई ने और जीवन भाई ने सारे बच्चों को बिठाया नेक्स्ट डे, और फिर एलिफेंट को बोला आप उठिए. जैसे एलिफेंट उठा, एवरीबडी वॉज फीलिंग दैट दे आर ऑन द ऑलमाइटी एंड द ऑलमाइटी इज टेकिंग देम फॉर अ राइड एंड दे आर हैविंग अ फुल स्विंग अक्रॉस द यूनिवर्स. क्योंकि वो देख नहीं, ऑलमाइटी ने क्या किया? द एलिफेंट ब्रोक सम फ्लावर्स फ्रॉम द ट्रीज एंड शावर्ड the children's and Janak bhai and Jivan bhai. Similarly, he took some water and showered that water on those 6 blind students. and इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन ये जाता है कि जनक भाई बोल रहे हैं कि जो ऑलमाइटी है उसके लिए हम सब इक्वल है. उसके लिए कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, किसके पास आंखें हैं, किसके पास आंखें नहीं हैं, कौन कौन से पार्ट पे बिलीव कर रहा है. ही डज नॉट बॉदर. ही इज शावरिंग विथ हिज ब्लेसिंग्स इक्वली ऑन ईच वन ऑफ अस. उसके लिए कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है. उसके लिए कोई ना हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान है और ना ही कोई सिख है, ना ही कोई जैन है और ना ही कोई पारसी है. कुछ नहीं है. उसके लिए सब लोग एक ही है. हम सब अलग अलग पार्ट्स में बिलीव कर रहे हैं, बट ऑल द पार्ट्स आर इन वन. आप लोगों ने एक मंत्र सुना होगा, आई एम श्योर सुना ही होगा. जिन्होंने नहीं सुना है वो अभी सुन ले. इस मंत्र का मतलब मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि इतना बड़ा जो मैंने लंबा स्टोरी आपको बताया ना, वो इस मंत्र के बेसिस पे ही है. इस मंत्र के बेसिस पे ये पूरा सच है जो मैंने आपको बताया है. इस मंत्र के बेसिस पे पूरा यूनिवर्स है. आप लोगों ने वो सुना होगा. इफ यू आर knowing the meaning of this mantra, write it down right now in the comment section. If you don't know, please go and search about this mantra, and I would request all of you to come back and write the meaning of that mantra in this comment section in my video uploaded रहेगा आपके लिए हमेशा के लिए. आप यहाँ पे आके इसमें ज़रूर कमेंट करके ये मंत्र का मीनिंग बताइएगा, और आज जो मैंने स्टोरी आपको बताई है वो अपने बच्चों को भी बताइएगा. सो द मंत्र इज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. If you see this meaning of this mantra, it is a brilliant mantra. दुनिया शुरुआत से लेकर अंत तक ये मंत्र में खत्म हो जाता है. थोड़ा ऐसा ज्ञान रखना चाहिए. जब तक हम ऐसे सब चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, असली मायने में इंसान नहीं बनेंगे. बाकी चाय की किटली पे तो बातें होती रहती है. व्हाट्सएप में हम लोग बहुत सारे फॉरवर्ड्स देखते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड होते रहते हैं, है ना. फेसबुक में भी किसने शायद हम करते रहते हैं. बट ये सारी चीज़ें जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक हमारे में सही मायने में ज्ञान नहीं आएगा. एंड डोंट टेक इट नेगेटिवली. जो लोग बोलते हैं ना ज्ञान मत दिया कर, ये वैसा वाला ज्ञान नहीं है. मैं सच्चा वाला ज्ञान बता रही हूँ आपको. आप एक बार ऐसे टाइप के ज्ञान लिया कीजिए अगर आपको सही मायने में इंसान बने रहना है तो. और आसपास के लोगों में भी इंसानियत को अगर ढूंढना है और ऑलमाइटी को देखना है तो ये ज्ञान होना ज़रूरी है. तभी आप देख पाएंगे दैट यू आर नॉट टचिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी इज वन. फाइन. फिर से बताओ मंत्र आपको एक बार, ताकि जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं या जा चुके हैं या फिर से जाके मेरा वीडियो देखेंगे, उनके लिए फिर से एक बार मैं ये मंत्र बोल रही हूँ. इसका मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. इफ़ यू ऑल नो, अदरवाइज गो
search and write the meaning. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Amazing mantra. So I think आज मेरा थोड़ा बहुत मन की इच्छा पूरी हो गई. मुझे ये बताने की बहुत दिनों से इच्छा थी, ये स्टोरी बताने की बहुत दिनों से इच्छा थी, इस सच को आगे लाने की बहुत दिनों से इच्छा थी. एंड आई विश आई विल वेरी सून स्प्रेड द ट्रूथ ग्लोबली, क्योंकि यही मेरा मिशन है कि मैं भगवत गीता का जो सच है उसको ग्लोबली पहुंचा सकूं जीते जी. और आप लोग अगर मेरी मदद करेंगे, स्प्रेड करेंगे ये वर्ड्स, ये लर्निंग्स, ये टीचिंग्स, ये वीडियोस को शेयर करेंगे, मेरे यूट्यूब में जाके अगर सब्सक्राइब करके अगर वहाँ पर भी अगर आप उन वीडियोस को शेयर करते हैं तो प्लीज़ मेरी मदद हो जाएगी. यू विल बी हेल्पिंग मी इन टेकिंग माई ग्लोबल मिशन ऑफ स्प्रेडिंग द ट्रूथ ऑफ भगवद गीता एंड द ट्रू नॉलेज along with me. God will bless all of you. I am sure about it. So आज का सेशन यहीं ख़त्म कर रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट सेशन में मैं जल्दी आऊँगी आपके पास में, ठीक है. बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा बुखार था. नो, आई वॉज नॉट हैविंग कोरोना. मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. आजकल कोई छींकता है तो तुरंत आपको बोलता है कि आपको कोरोना हुआ है. बातों में मत आना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. नॉर्मल वायरल था, बट आई सफर्ड फॉर एटलीस्ट 1.5 week. सो आई कुड नॉट कम लाइव फॉर ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स इन फेसबुक. प्लीज़ ज्वाइन मी इन माई यूट्यूब चैनल. मैंने क्योरा में भी बहुत सारे आंसर्स दिए हैं. कुछ दिन पहले मैंने क्योरा में एक और क्वेश्चन का आंसर दिया था जो ऐसा ही रिलीजन पे था. किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि व्हेन एवरी रिलीजन इज स्पीकिंग अबाउट ट्रूथ, पीस एंड लव, then why are there few spiritual leaders only creating fights among the groups? उसका आंसर मैंने क्योरा में दिया हुआ है, शायद फेसबुक पे भी मैंने उसका क्वेश्चन है. बिकॉज एवरी लीडर, जो भी स्पिरिचुअल लीडर हो या जो भी इस तरह का नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है या ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन के बेसिस पे काम कर रहा है, तो दे आर एक्चुअली वर्किंग नॉट फॉर द सोसाइटी और फॉर द रिलीजन, नॉट फॉर द गुडनेस ऑफ मैनकाइंड. दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन सेल्फिश मोटिव. इट इज़ वी, एक्चुअली उनका गलती नहीं है. इट इज़ वी हु आर सपोर्टिंग सच काइंड ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स और एनी लीडर इन आवर लाइफ, ठीक है, to help them spread such kind of negativities in the society and create fights amongst ourselves. So क्योंकि कोई भी लीडर में, कोई भी इंसान में इतना ताकत नहीं होता है कि thousands of crowd वो अकेला इकट्ठा कर ले. वो अकेला क्राउड को बुला नहीं सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है. क्राउड खुद एक दूसरे को फॉलो करती है. वो बोलते हैं ना कि डू नॉट फॉलो. आई बिलीव इन नॉट फॉलोइंग द क्राउड. आई बिलीव इन स्टैंडिंग अलोन. सामने जो स्टेज है ना, वहाँ पे खड़े रहने की ताकत रखो. ट्राई टू स्टैंड अलोन, नॉट टू फॉलो द क्राउड, क्योंकि क्राउड को फॉलो करना बहुत आसान है. वहाँ दिमाग नहीं लड़ाना है ना, सब वहाँ गए, हमें वहाँ जाना है. इसीलिए ऐसे लीडर्स को फॉलोअर्स मिलते हैं. क्यों? क्योंकि वो लीडर को भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो उनको फॉलो कर रहे हैं जो लोग वो लीडर को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया. इस तरह से thousands, lakhs and crores of people follow one person. Actually they are not following that person. अगर उस पर्सन को फॉलो करने की बात आती और अपना दिमाग लगाते और सचमुच में दिल से सोचते तो उनको पता चलता है कि वहाँ thousands of followers तो दूर की बात है, not even single follower is actually eligible. That masters are not even eligible for a single follower. So try to use your own brain. ऐसा जैसे मैंने अभी आपको एक मंत्र बोला, ऐसे नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करो. सच को समझ के, जान के, फिर डिसीजन लो. आप जिनको भी फॉलो कर रहे हो, इज इट राइट? अगर अकेले भी रहना पड़ा थोड़े देर के लिए तो रह लेना, उसी को इंसानियत कहते हैं. करेक्ट? सो नेक्स्ट टाइम वी विल मीट सून अगेन विथ समथिंग, सम न्यू लर्निंग एंड न्यू स्टोरी मे बी, आई डोंट नो. आज तो मैंने सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिया था कि मैं नए स्टोरी के साथ में आ रही हूँ. हर बार मैं डिस्क्लोज नहीं करती. सो आई विल बी कमिंग बैक सून नेक्स्ट वीक. सो स्टे ट्यून टिल देन and wait for my next live session. Thanks for watching people, especially to those people, those who have watched till the end and inspired me. Thanks to all of you. Take care. Bye bye.